इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 9 मार्च के डेटा की। डेटा आ चुका है। क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस और प्रो ने आखिरकार आज किया क्या? आज डेटा का बेसब्री से इंतजार हो रहा था क्योंकि मार्केट ने आज 23,750 पे खुल के आज सबको चौंका दिया। भाई हुआ क्या? भाई आज प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई कच्चे तेल के अंदर। बहुत ही ज्यादा एकदम जंप आपको होता हुआ दिखाई दिया। अभी भी हम लोग देखें तो अब थोड़ा सा शांत हुआ, 103 पे जाके थोड़ी सी शांति आपको कच्चे तेल में जरूर दिख रही है। हालांकि बहुत ज्यादा एकदम से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि असली डर भाई इसने पैदा किया था। ठीक है, उसकी वजह से आपको गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा पैनिक करता हुआ नजर आया। उसके बाद पूरे दिन निफ्टी के अंदर पैनिक रहा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम क्या है वहां से रिकवरी कर सकते हैं 23,750। मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी कि हम लोग गैप डाउन के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो पे काम करेंगे और प्रॉपर वे में उसी तरीके से मार्केट जो है काम करता हुआ नजर आया। ऐसे में डेटा क्या कह रहा है? देखो, डेटा में मैंने आपको साफ एक बात बोली थी, 55.84 पे इसकी पोजीशन है। मैं इस समय इसको ट्रैक ज्यादा कर रहा हूं। ये भाई साहब यहां पे हैं। ठीक है, यहां पे होने का मतलब क्या? यहां से दो दिशा जाती है। या तो आप 50 पे आ जाएंगे, मतलब आपने क्या करा? लॉस बुक कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में पोजीशन है आपकी, है ना, बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो, 50% कैश में बैठे हो, 50% अपनी पोजीशन के अंदर बैठे हो। ठीक है, और यहां से क्या है, आप 60 पे भी जा सकते हो। तो यहां पे क्या था, इनके पास दो तरीके थे, या तो ये 60 पे चले जाएं या फिर यहां से 50 पे आ जाए, मतलब 5% अपनी प्रॉफिट अपनी जो है पोजीशन पे लॉस बुक कर लें। मैंने आपको क्या बोला कि 60 पे जाते हैं मतलब कॉन्फिडेंस बना हुआ है, कहीं कोई टेंशन नहीं। और अगर सर 50 पे चले गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिसीजन पहले लिया था वो गलत डिसीजन लिया था। इस बात पे हम सब एग्री करेंगे। मतलब अब जब सेकंड डिसीजन लेंगे, यानी कि दोबारा जब 55.8 जब निकालेंगे, अपना रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो कुछ सोच समझ के डबल कंफर्मेशन के साथ में निकालेंगे। ये बात पे हम लोगों ने अपना लास्ट सेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कच्चा तेल आपका 103 पे है। डाउ जोन्स इस समय पे लगभग 700 पॉइंट की गिरावट दर्ज करा रहा है। नेस्डेक के अंदर लगभग आपका 1% के आसपास 200 पॉइंट की गिरावट जो है आपको नेस्डेक के अंदर दिख रही है। उसके बाद एक बड़ी चीज और आ रही है। किसकी बड़ी चीज आ रही है? ईरान धमकी दे रहा है, ईरान वार्निंग दे रहा है कि भाई क्या, अगर इस तरीके से यूएस और इजराइल स्ट्राइक करते रहेंगे और स्ट्राइक करते हैं अगर वो हमारे ऊपर, तो $200 के लिए, ठीक है, कच्चा तेल जो है ना वो $200 के लिए आप रेडी हो जाओ। ये बहुत बड़ी चेतावनी जो है पूरे वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट है ही है, पूरे वर्ल्ड को जो है वो दे रहा है कि भाई $200 पर बैरल। मतलब यार आप सोच रहे हो, इमेजिन करो अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो क्या होगा। भाई हमारे पास पहले ही 45-50 डेज का रिजर्व बता रही थी, जो है यहाँ से एक डेटा आया था कि बचा है। अब आई थिंक वो 40 डेज का ही होगा। ठीक है, क्योंकि उस बात को भी लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है, हमारे पास सिर्फ 40 डेज का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है रशिया से। चलो हमें एक परमिशन मिल गई कि हम रशिया से ऑयल खरीदें। हालांकि परमिशन भी एक बड़ी, जिसे बोलते हैं, अलाउ किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बड़ी राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। देखो अब समझना क्या है, समझना ये है कि $200 पे अगर ये पहुंच जाता है तो क्या हो सकता है, उसके बारे में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, पेट्रोल, डीजल, इसके दाम तो बढ़ेंगे, हमारी जीडीपी का गिरना तय हो जाएगा। मतलब समझ लो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जीडीपी पे भी हमारा बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, कट लग सकता है। एक बड़ा उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर दिखेगा। तो ये आपके सामने एक बड़ी वार्निंग ईरान जो है वो दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारा यूएसडी आईएनआर, इसने भी देखो भाई 92.28 नया, ठीक है, नया ऑल टाइम हाई मार दिया है। ये देखो 92.28 पे 92 भाई ऊपर चला गया उसके भी। तो ये देख रहे हो, ये एक बड़ा कंसर्न। मतलब दो बड़ी चीज जो है, एक तो हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, दूसरा कच्चा तेल $100 के ऊपर जाके, मतलब बहुत ऊपर चला गया था। हालांकि अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है, वो जरूर बात है, लेकिन 100 के ऊपर ही है अभी भी। तो ये एक बड़ा कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देखूं, गोल्ड एंड सिल्वर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर अब शांत है, जब इनको चलना चाहिए अब बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। जब हम यहां से इनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हाँ भाई अब वॉर हो रही है। अब ये गिफ्ट निफ्टी इस समय फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। एडीआर देखूं तो एडीआर आपके लगभग 2.5% जो है। विप्रो, इन्फोसिस 1.14%, एचडीएफसी, आईसीआईसी पे भी हल्का हल्का दबाव जो है देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इससे हमें पैनिक नहीं करना कि हाँ भाई इतने आइडिया नीचे हैं तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी दबाव तो बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इस समय फ्लैट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएसडी आईएनआर बड़े कंसर्न है हमारे पास। डाउ जोन्स और नेस्डेक हमारा ये सिचुएशन पे है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर यहाँ पर डेटा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डेटा को समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि सर सबसे पहले आई थिंक सो ये कुछ गलत हुआ है ना, इसको मैं, ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको पेश कर देता हूँ, 65.74 पे आ चुका है, मतलब कि अपनी पोजीशन पे कट लगाया है पब्लिक ने लगभग 0.98% का, लगभग 1% का कट जो है पब्लिक ने लगा दिया है। कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मतलब इतना कट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कट नहीं है। हल्की सी पोजीशन काट के गए, हल्की सी पोजीशन को कम करके गए हैं, ठीक है। बात करते हैं सर किसने किया है, डीआईएस ने। अगर डीआईएस की पोजीशन को समझने की कोशिश करूँ तो डीआईएस ने 70.60 मतलब कुछ भी करके नहीं गए, टाइम पास वाली जोन में रहे हैं, आज वेट एंड वॉच पे गए हैं, ठीक है। क्या सर वेट एंड वॉच क्यों? देखो यार, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि इनको 70 से ऊपर रहना है, ठीक है, इतनी बात समझ के रखो आप। ये 70 से ऊपर है, बहुत ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी। 70 के नीचे जाएंगे ऐसे मार्केट में तो कंसर्न है, हालांकि ऐसे मार्केट में इनको पोजीशन थोड़ी सी बड़ी करनी चाहिए थी। आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि 74 के ऊपर जाए, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम कहां से, टॉप से 10% डाउन है हम, ठीक है, टॉप से हम 10% डाउन है। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, निफ्टी अपने टॉप से 10% डाउन हो चुकी है। तो इतने केस पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार ये एटलीस्ट 75-74 वाले जोन में जाए। ये एक बड़ी चीज़ है कि नहीं गया अभी तक, है ना, ये एक बड़ी चीज़ है, आपको इसको हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब देखें हम लोग अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस 12.35, अच्छा इन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो 0.55% इन्होंने बेचा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी इनकी साइड से भी नहीं हुई है, इनकी साइड से भी बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है। पब्लिक ने भी सिर्फ 0.98% बेचा, हालांकि तीनों बड़े जो खिलाड़ी इन्होंने बेचा है। अब क्या प्रो ने क्या किया होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लगातार चार्ट्स, ठीक है, ताबड़तोड़ चार्ट जो है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ये देखो निफ्टी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको 23,900 ही बताया था, 922 पे मैंने ये आपको पोस्ट किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट 23,750, वहीं से घूमना स्टार्ट किया, कंप्लीट ऊपर गया, ब्रेकआउट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए पूरा ऊपर। एक चैनल पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो चैनल पैटर्न, और प्रॉपर वे में उसी चैनल पैटर्न के साथ में आज निफ्टी जो है काम करता हुआ नजर आया। तो इस तरीके के लर्निंग चार्ट्स, उसके बाद अभी इधर वीडियो आने वाली है मेंबर्स ओनली, तो डेली लगभग हम लोग इधर मेंबर्स ओनली वीडियो रहती है। वीकेंड पे आपको बहुत तगड़ी लर्निंग रहती है, 1-to-1 कनेक्शन रहता है वीकेंड पे, तो आप अगर इसको ज्वाइन कर सकते हो तो इसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आई थिंक, और ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, है ना, इस माइंडसेट से मत आना कि कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन मिलेगी, कोई कॉल पुट आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। फ्री टेलीग्राम भी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन करके चलो, सारी वीडियो के अपडेट्स वगैरह सब कुछ वहां आपको मिल जाता है। बात करते हैं सर क्या प्रो ने आज क्या किया है, भाई आपके हिसाब से प्रो ने आज क्या किया होगा? मेरा जो मैंने सोचा था भाई ने वही करते हुए अपना 5.09% अपनी पोजीशन के अंदर, जैसे हमने बात की थी 60 कोई रीजन था 60 का बोलने का, 60 पे वो जाके उसका एक हाई बनता है 60 पे, दिस इज द रीजन। उसने अपनी पोजीशन के अंदर जब मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,750 में जब ओपन हुआ, तब जाके इसने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया, ना कि पैनिक में सेल आउट किया। ये चीज क्या दिखा रही है, इसके कॉन्फिडेंस को दिखा रही है, और यही चीज मुझे क्या कर रही है, यहां पे कॉन्फिडेंस दे रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से रॉकेट बन जाएगी, यहां से रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डेटा और प्राइस एक्शन दोनों सेम इशारा कर रहा है, और ये दोनों ही गलत हो सकते हैं 100%। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट न्यूज ड्रिवन हुआ तो दिक्कत हो सकती है। न्यूज ड्रिवन का मतलब क्या? अब ईरान प्लान कर रहा है सऊदी अरेबिया पे कुछ अटैक का, ठीक है, बड़ा अटैक का। अमेरिका ने बोला है कि सऊदी अरेबिया खाली कर दो। ये क्या है, अमेरिका ने बोला है कि जितने भी अमेरिकन वहां पे हैं वो छोड़कर अमेरिका वापस आ जाए। तो इस तरीके की वार्निंग जो है वहां पे मिल रही है। ईरान नहीं चाहता कि वो अपने पड़ोसी देशों पे हमले करे, लेकिन क्या होता है, अमेरिकन बेस यहाँ पे, अमेरिका बेस यहाँ से है, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, इसी की धरती से यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो ईरान भी क्या करेगा, उसे मजबूरन कहीं ना कहीं अटैक करना पड़ेगा, तो वो उस पर अटैक कर बोलेगा कि हाँ भाई मैं अटैक कर रहा हूँ। उसने यूएई को, सऊदी अरेबिया को, कतर को, सबको बोल दिया कि भाई वार्निंग दे दी है कि अब आप अगर यूएस को अपनी जमीन यूज करने दोगे तो मैं फिर आप पे अटैक करूंगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अटैक होते हैं, हालांकि देखो मुझे आपको सही बताऊं, अब इतना ज्यादा है ना, अटैक से फर्क नहीं पड़ता। इधर से जो भी बयान आ रहे हैं ना कच्चा तेल को लेके, अब उन्होंने बोल दिया $200, इससे पहले कतर ने बोला था $150 तक जा सकता है, ठीक है, कतर के जो विदेश मंत्री है उन्होंने बोला था। अब ईरान बोल रहा है $200 पर बैरल तक जा सकता है। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं ना वो ज्यादा पेनफुल है। उससे क्या हो रहा है ना, उससे आपका कच्चा तेल एकदम से भाग रहा है, उससे आपको क्या है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला। बड़े बड़े मार्केट 8-8% तक गिरे आज, ठीक है, हमारा मार्केट फिर भी 3% पे आके खड़ा हो गया। हालांकि क्या है कि क्योंकि हमारे मार्केट ने पिछले 1.5 साल से कुछ किया नहीं है।
दिस इज द रीजन आपको अगर मार्केट थोड़ा ऊपर होता ना तो आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता, लेकिन क्या है मार्केट ने पहले 1.5 साल से कुछ किया नहीं है, उसके बाद क्या है वो एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज द रीजन आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है कि हम थोड़े गिर रहे हैं, ठीक है, इतना बहुत ज्यादा उसमें खुश होने की बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं एफआईएस कैश मार्केट में क्या करते हुए नजर आए। 6300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लगभग 3000 करोड़ की बिकवाली है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर हल्का सा खरीदा 2000 करोड़ का, तो मोटा आप समझोगे तो 7300 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है इन्होंने की है। लगभग 7300 करोड़ के आसपास की बिकवाली आपको कौन एफआईएस ने की है, जिसके सामने डीआईएस जो है 9,013 करोड़ के आसपास जो है ये खरीदारी करते हुए जाए। तो ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने खरीदारी की है। विक्स आपका 17.5% फिर बढ़ गया, 23 पर जा चुका है भाई। ये तो अब लेवल्स ही क्रॉस कर रहा है। 10 पे था जब मैं आपको बोल रहा था कि हाँ भाई बढ़ेगा, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन सबने नहीं की थी कि भाई इतना बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ें होती हैं, आपको समझना होगा, ठीक है। 17.5% आज भी बढ़ा है, मतलब पिछले कुछ दिन के अंदर 100% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100% के आसपास जो है 80 to 100% ये पिछले एक आध हफ्ते के अंदर बढ़ गया। एक आध हफ्ते के अंदर आपको ये राइज जो है विक्स के अंदर होता हुआ नजर आया। निफ्टी आपका 1.7% गिर के बंद हुआ और सेंसेक्स भी लगभग आपका 1.7% करके बंद हुआ था। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।